भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा कभी। हर साल लाखों हजारों स्टूडेंट्स निकलते हैं वर्ल्ड का डेडली बॉर्डर पार करने के लिए इलीगली। उनमें से काफी स्टूडेंट्स तो वहां पर पहुंच ही नहीं पाते। We've got new information on thousands of migrants, most of them from Haiti, who camped out near a U.S. border crossing in South Texas last month. Many of them have made it through some of the most. और जो पहुंच पाते हैं उनको मैक्सिकन पुलिस काफी स्टूडेंट्स को वापस डिपोर्ट कर देती है उनको अपनी ओरिजिन कंट्री में। कि बहुत सारे लोग हैं जो डोंकी अमेरिकन है, विदेश में जाने की इच्छा रखते हैं और बहुत सेफ सोचे हैं इसकी। और उनमें से काफी स्टूडेंट्स हैं और माइग्रेंट्स हैं जो कभी यूएसए पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका इस सफर में ही देहांत हो जाता है, क्योंकि ये है बहुत ज्यादा डेडली रूट। 2 नंबर में जाएगा, कोई फायदा नहीं है भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हो भाई, 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने। हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। सो स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा स्टूडेंट्स के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने का क्रेज इतना बढ़ चुका है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हो जगह जगह आईएलटीएस कोचिंग सेंटर्स को देख के। हम कभी भी यूएसए और कनाडा जाने के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में 2 चीजें आती है, एक तो वीजा और एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पर ये कहानियां उन लोगों के बारे में जो कि यूएसए जाना चाहते हैं बिना किसी वीजा या एग्जाम के। घने भाई हैं मैसेज आवा है बोला भाई एजेंट के बारे में बताए, एजेंट कौन सा ठीक रहा है, कितना के रेट चल रहा है। सो जैसे कोटा हब बन गया है जेईई और नीट के एग्जाम के लिए, वैसे ही पंजाब और हरियाणा बन चुका आईएलटीएस के कोचिंग सेंटर के लिए। और सिर्फ अगर हम पंजाब अकेले का ही देखें तो सिर्फ 6000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर पंजाब के अंदर है। और अगर हम रिपोर्ट की माने तो हर साल 3 लाख स्टूडेंट पंजाब से जाता है बाहर स्टडी करने के लिए और 5.5 लाख लोग जाते हैं बाहर जॉब के पर्पज से। तो अगर इस हिसाब से हम देखे जाए तो पंजाब और हरियाणा बन चुका है एक हब आईएलटीएस कोचिंग सेंटर के लिए। और एक 23 साल का हरदीप सिंह था जिन्होंने इंडिया टुडे को अपना इंटरव्यू देखते हुए बोला था कि उनको रैंडमली मैसेजेस आते थे कि आप बिना किसी डॉक्यूमेंट से आप बाहर भी जा सकते हो। और अगर आप पंजाब और हरियाणा के आईएलटीएस कोचिंग सेंटर्स में जाकर देखोगे तो मोस्टली कोचिंग सेंटर्स के बाहर लिखा होता है कि बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आपको यूएसए और कनाडा भेज देंगे। उनका क्या ट्रैप होता है उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। उनका ट्रैप ये होता है कि पहले तो आपसे पैसे लेके आपका वीजा अप्लाई कर देंगे। उनको पता होता है ये वीजा नहीं मिलेगा और ये अप्रूव नहीं होगा, तो आपके पैसे वहाँ वेस्ट हो जाते हैं। तो वो आप लोगों को लालच देते हैं, उनका ट्रैप शुरू होता है। उस चीज़ के बाद वो आपको लालच देते हैं कि हाँ आप हमें 20-25 लाख रुपए और दो तो हम आपको भेज देंगे डंकी रूट से, आपको ऐसे ऐसे कंट्री में जाना है, बस 10-15 दिन लगेंगे। वो लालच से फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। अमेरिका जाने के लिए 2 तरह के लोग निकलते हैं। एक तो होते हैं जिनको उनके एजेंट्स ने बताया होता है साफ साफ कि आप लोग डंकी से जाओगे, उसका रेट अलग अलग होता है, किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का 40 लाख, वो डिपेंड करता है आपके एजेंट के हिसाब से। और कुछ लोग होते हैं जिनको बताया नहीं जाता कि आप लोग डंकी से जा रहे हो, उनको बोला जाता है कि आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है अमेरिका की, आपको दिल्ली से चढ़ना है और अमेरिका ही जाके उतरना है। पर रियलिटी क्या है, उनको उतार दिया जाता है जाके किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री के अंदर। तो मोस्टली वो कंट्री होती है ब्राज़ील और इक्वाडोर। तो उनका मेन जो डेडली सफ़र है स्टार्ट होता है इस कंट्री में उतरने के बाद। ये जो डंकी जर्नी की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली या चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यहाँ से आपको लेके जाया जाता है इक्वाडोर एयरपोर्ट पे, वहाँ से आपको आपके एजेंट्स लेके जाते हैं नियरेस्ट बॉर्डर पे। आपके हर बॉर्डर पे आपको अलग एजेंट्स मिलेंगे। आपको यहाँ से बताया जाता है आपके एजेंट साथ में रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता। वहाँ से आपको पानी वाले रास्ते से आपको बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है, पर वो जो बॉर्डर क्रॉस होता है वो भी आसान नहीं है। वहाँ आपको, जैसे मैंने भी आपको क्लिप दिखाया, इतने मुश्किल रास्तों से आपको बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। फिर आपको लेके जाया जाता है पनामा जंगल क्रॉस करने के लिए। पनामा जंगल क्रॉस करना आसान बात नहीं है। वहाँ पर आपको बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, ऐसे पहाड़ मिलेंगे जिसके अंदर आपको कोई भी चलने को रास्ता नहीं मिलेगा। और पनामा जंगल का रास्ता आपको चलना पड़ता है टोटल अराउंड 96 किलोमीटर्स आपको वहाँ पर पैदल चलना पड़ता है। वहाँ ना आपको बस एक बार आपको पानी के लिए बॉटल्स दे देंगे, आपको ब्रेड्स के पैकेट दे देंगे, वही आपको पूरे रास्ते चलाना है। पर जो मेन बात है, वहाँ बॉर्डर क्रॉस करना भी आसान नहीं है
और जो पनामा जंगल है उसको क्रॉस करना तो मतलब नियर टू हेल है, क्योंकि वहाँ पर आपको जगह जगह डेड बॉडीज देखने को मिलेगी। कम से कम भाई हम चले देखो 60 जने 8 आदमी मेरे पहले। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे बढ़ते जाओगे आपका पीने का पानी भी कम पड़ जाएगा और आपको खाने की चीज़ें भी कम पड़ जाएंगी। और वहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर्स भी आपको मिलेंगे रास्ते के अंदर, और आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा जंगल है वहाँ पर, आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। तकरीबन 700 किलोमीटर के दायरे में वो जंगल फैला हुआ है, आप कहीं भी बच के नहीं भाग सकते। और अगर आपको लगता है आपके एजेंट्स आपका पूरा साथ देंगे, वहाँ पर आपका ध्यान रखेंगे, आपके पेट पूजा का ध्यान रखेंगे, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक रिपोर्ट से पता लगा है कि एजेंट्स को जब लगता है कि जो वो लोग को लेके आ रहे हैं वो ज़्यादा नहीं चल सकते, उनकी वजह से बाकी लोग सफ़र करेंगे, बाकी लोगों की जर्नी ख़राब होगी, क्योंकि उनको भी लिमिट दी जाती है इतने टाइम में लोगों को वहाँ पर लेके आना है। जैसे उनको लगेगा कि आप बीमार पड़ रहे हो तो वो आपको वहीं शॉर्ट कर देंगे, वहीं आपको मार देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे आपको आगे लेके जाने का कि उनकी जर्नी ख़राब हो। वो बिल्कुल भी आप पे तरस नहीं खाएंगे, आपको वहीं मार के वहीं पर घेर के चले जाएंगे। और काफ़ी वीडियोस आती हैं कि लोग निकलते इतने ज़्यादा पहुंचते कुछ ही हैं, क्योंकि वो पनामा में ही अपना दम तोड़ देते हैं। सो इतने संघर्ष के बाद अगर आप लोग पनामा जंगल पार करके मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको पहुंच जाते हो तो उसके बाद बनते हैं दो सिनेरियो, या तो मैक्सिको पुलिस पकड़ के आपको डिपोर्ट कर देगी इंडिया, या तो आप सक्सेसफुली बॉर्डर क्रॉस कर लोगे। वहाँ पर जो आपके एजेंट्स हैं यहाँ से तो बोल के भेजते हैं आपसे पैसे जो सारे हम लेंगे वो आपसे पैसे आपके अमेरिका पहुँचने के बाद लेंगे, पर वहाँ पर आपको गन पॉइंट पे वीडियो कॉल करवाते हैं घर से, बोलते हैं हम अमेरिका पहुँच गए, आप पैसे सारे ट्रांसफ़र कर दो। और वो जो पैसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं उसके बाद वो अपनी गारंटी छोड़ देते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है कि इंडिया में अमेरिका से 145 पैसेंजर्स को वापस भेज दिया, और उसमें से एक पैसेंजर ने बताया न्यूज़ चैनल को कि मेरे से 18 लाख रुपए ले लिए थे उन्होंने, और उसके बाद मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। ये कहानी है 145 भारतीयों की। इन्हें अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की वजह से भारत डिपोर्ट किया गया है। रास्ते भर इनके हाथ पैर बंधे हुए थे जो प्लेन से उतरने के ठीक पहले खोले गए। जैसे ये एजेंट ने बोला था मैं कि यहाँ से वहाँ जाना है अमेरिका, डायरेक्ट जाते हैं यहाँ से, उन्होंने जंगलों के थ्रू भेजा, मैंने 18 लाख रुपए दे रखा। ये जो मैक्सिको से अमेरिका पहुंचने का सफ़र इतना आसान नहीं है। अमेरिका के 3 स्टेट्स लगते हैं, जिनमें से एक टेक्सास भी है जो मैक्सिको के साथ ज्वाइनिंग है। वहाँ पर आपको पहुँचने के लिए वहाँ की एक बहुत बड़ी वॉल है, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है, और वहाँ वो वॉल क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उसके बाहर हमेशा यूएस आर्मी पेट्रोलिंग पर रहती है, पर फिर भी कई लोग वहाँ से वॉल जंप करके यूएस में एंटर करते हैं। तो यूएस से एंटर करने के बाद आपको एक असाइलम फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसमें आपको प्रूफ देने होते हैं जो आप इंडिया से आपके एजेंट से बनवाए होते हैं, वो देने होते हैं कि आप इंडिया में सेफ नहीं हो और इंडिया में आपकी जान को खतरा है, तो आपको वहाँ पर सिटीजनशिप चाहिए यूएसए के अंदर। वो सरकार पे डिपेंड करती है। अब तो जैसे बहुत लॉ स्ट्रिक्ट हो गए हैं तो काफ़ी लोगों को मिलती है सिटीजनशिप, काफ़ी लोगों को वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे अभी 145 लोगों को यूएसए से डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये सब कोई भी चीज़ इतनी ईजी नहीं है, इसके लिए बहुत जान को खतरा है और आपके सारे पैसों को खतरा है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, जैसे आप 40-50 लाख रुपए आप लगा के जाते हो इंडिया के अंदर, उतने में तो आप कोई भी अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। 40-50 लाख रुपया अगर आप बैठ के शांति से सोचो, मुझे पता है आपका दोस्त गया बाहर, उसके चक्कर में आप लोग चले तो जाओगे, पर आप ध्यान से सोचो 40-50 लाख रुपए आप अर्न कर लोगे जाके लीगली। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यूएसए में जा भी रहे हो लीगली, अगर आपके पासपोर्ट या प्रॉपर वीज़ा नहीं है, वहाँ पर आपको अच्छी सैलरी या अच्छी आर्ली इनकम नहीं मिलेगी। सिर्फ बाकियों को फॉर एग्जांपल $25 एक घंटे की मिल रहे हैं और आप इलीगली गए हो, आपके पास स्टैंप नहीं है, लोग वो चेक करते हैं, वो देख के आपको $25 की जगह $10 मिलेंगे और आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी हो गई मजबूरी। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके पास इतना पैसा है, आप ज़रूर ट्राई करो लीगली जाने की। एक बार रिजेक्ट हो गया, दोबारा तीसरी बार ट्राई करो, करते रहो ट्राई लीगली।
इलीगली जाने से बेटर है कि आप अपना वही बिजनेस आप सेटअप यहाँ पर कर लो। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है, आपका फ्यूचर वहाँ पर जाके सेट हो सकता है, पर इलीगली जाके तो नहीं हो सकता। आपकी जान को खतरा है, आपके पैसों को खतरा है, और वापस आके आप कभी अपने घर वालों से नहीं मिल पाओगे। सो आप लोगों को अपना समझ के मैं सिर्फ यही एडवाइस देना चाहूँगा कि डंकी रास्ते के द्वारा बाहर जाने से बेहतर होगा जो आप पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर दो और यहाँ अपना फ्यूचर बनाओ। हाँ, अगर आपका जाना बाहर सपना है, आपके फ्रेंड्स गए हैं, भाई गए हैं, बहनें गई हैं, या कोई फैमिली में से गया है, आप भी जाना चाह रहे हो, उनको देख के उनको आपको लग रहा है बहुत लेविश लाइफस्टाइल हो जाएगी आपकी, तो ज़रूर जाओ, कोई रोक नहीं रहा, पर लीगली जाओ, वीज़ा लेके जाओ, स्टूडेंट वीज़ा पे जाओ, वर्क परमिट पे जाओ, बहुत तरीके हैं। नहीं मिल रहा है वीज़ा तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा अगर आपका काम, तो यहाँ पर अपना रह के अपना करियर सेट करो। आने वाले टाइम में इंडिया भी उन्हीं के लेवल पे हो जाएगा। आपने देखा होगा इंडिया इतनी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता जा रहा है। अपने पैसे ना वेस्ट करो, अपना पीस ना वेस्ट करो, क्योंकि बाहर चले जाओगे इलीगली तो वापस आने का तो कोई चांस नहीं है, माँ बाप से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएगा। मेरी तो आपको ये एडवाइस रहेगी। तो ऐसी अनबायस्ड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियोस अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सबको अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।